Welcome in another video of physics online lecture series. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एसी सर्किट चैप्टर स्टार्ट किया था. उसमें हमने पैरामीटर्स लिए थे एसी वेवफॉर्म्स के. ठीक है, जैसे आरएमएस, देन मीन वैल्यू क्या होता है एसी का, और कुछ प्रॉब्लम्स हमने कवर किए थे. ठीक है, तो आज हम और कुछ अलग से उसमें प्रॉब्लम्स देखेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो उसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ एसी. ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, बट एक रिवीजन पार्ट के लिए हम वापस से ये लेंगे. ठीक है, अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा लास्ट वीडियो में, तो अभी वो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो बिफोर वी स्टडी द एसी सर्किट, हमें पता होना चाहिए कि एसी क्या है. एसी अल्टरनेटिंग करंट है. ओके, सो देर आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी सप्लाई एंड इट इज़ अबाउट हिज वेव फॉर्म. ठीक है, तो वेव फॉर्म से ही एसी का नेचर हमें समझ में आएगा. तो एसी इज़ नथिंग बट द साइन वेव, जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, साइन कॉस फंक्शन. तो ये आपका एसी इज़ नथिंग बट द साइनोसाइडल वेव फॉर्म. ठीक है, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजेस विथ रिस्पेक्टिव टाइम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ साइन वेव. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने वाई एक्सिस पे वोल्टेज और करंट, ये दोनों में से कोई एक आपका मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रहेगा. सो वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इट चेंजेस विथ रिस्पेक्टिव टाइम, सो इट इज़ एसी. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक साइकिल में मीन्स देयर आर वन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन नेगेटिव हाफ साइकिल कंटेन्स द वन साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि आपका एक साइकिल जो है, ठीक है, one cycle means your positive as well as negative half cycle it contains. So single cycle is called as a simply a half cycle. यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है. हाफ साइकिल मीन्स सिंगल हाफ साइकिल मीन्स 0 to pi and total half cycle is 0 to pi and pi to 2 pi means 0 to 2 pi is your total one cycle. This is the one cycle. It contains one positive as well as one negative half cycle. Okay, and your VPP means V peak to peak means मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना ट्रैवल किया है सिग्नल ने, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, बॉटम से मीन्स मिनिमम टू मैक्सिमम, या आप वाइस वर्सा भी ले सकते हो. ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हाईलाइट करके. तो ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज़ +5 वोल्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. एट बॉटम साइड इट विल बी अ -5 वोल्ट. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे -5 वोल्ट. सो ये इसका पिक टू पिक वैल्यू क्या होगा, प्लस और -5 वोल्ट इफ़ वी आर टेकिंग द वोल्टेज एज अ मैग्नीट्यूड. और अगर करंट लोगे तो आएगा प्लस और -5 एम्पियर, बिकॉज करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है. एम्पियर में मेज़र होता है करंट. ठीक है, तो इस हिसाब से इसका पिक टू पिक जो वैल्यू है आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे. मीन्स मैक्सिमम कितना पॉजिटिव पिक है और कितना उसका नेगेटिव पिक है, तो उससे उसका पिक टू पिक वोल्टेज या करंट डिसाइड हो जाएगा एसी का. ठीक है, तो ये दो मेन पैरामीटर है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था, बट एक रिवीजन पार्ट्स के लिए हमने ये वापस स्टडी किया. तो अभी जो नेचर हमने देखा एसी वेव फॉर्म का, तो उसमें जो मेन पैरामीटर है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड ए. एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए. सो इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वोल्टेज और करंट का क्या मैग्नीट्यूड है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ अ एसी वेव फॉर्म. मीन्स अभी आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, वो है सिग्नल का +5 वोल्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, मीन्स यहाँ पे ए, कैपिटल ए इज़ डिनोटेड एज अ योर एम्पलीट्यूड फ्रॉम ज़ीरो वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू, सेंटर से 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू जो भी मैग्नीट्यूड है वो आपका
डिनोट होगा एज अ एम्पलीट्यूड ए। सो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में +5 है। उसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो -5 है, मीन्स इन नेगेटिव डायरेक्शन इस पीक में जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके आपका जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है वो -5, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो -5 है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड। सेकंड जो पैरामीटर है वो टाइम पीरियड है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो उसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, इट इज़ द टाइम टेकन बाय एसी सप्लाई टू कंप्लीट वन साइकिल। मीन्स एक कंप्लीट वन साइकिल होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लग रहा है एसी सिग्नल को, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। तो अभी हम वापस से वेव फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए उसमें आपका एक पॉजिटिव एज वेल एज एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वन साइकिल, वन पॉजिटिव एज वेल एज वन नेगेटिव साइकिल। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वन हाफ साइकिल, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड फॉर अ एसी सप्लाई और एसी सिग्नल, ठीक है। मीन्स एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, टाइम एक्सिस, ठीक है। और नेक्स्ट पैरामीटर है थर्ड, साइकिल, ठीक है। इट इज़ द सेट ऑफ मैग्नीट्यूड इन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव ऑफ साइकिल, ठीक है। मीन्स एक पॉजिटिव या नेगेटिव ऑफ साइकिल में जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा वोल्टेज या करंट का, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली साइकिल। मीन जैसे ये वेव फॉर्म में दो साइकिल्स है, एक पॉजिटिव अप साइकिल है, ये वाला जो हाईलाइट किया है, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव अप साइकिल। सेकंड वन इज़ द नेगेटिव अप साइकिल, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ साइकिल्स इन एसी सप्लाई और इन एसी सिग्नल। फोर्थ पैरामीटर है आपका फ्रीक्वेंसी, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अभी हम वापस उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। सो फ्रीक्वेंसी का पहले डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। इट स्पेसिफाइज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग सिग्नल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइन एज number of cycle completed in 1 second. Means in 1 second how many cycles are completed. One cycle means one positive as well as one negative cycle, that is called as the one cycle. तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसका जो साइकिल है या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। मीन्स एक सेकंड में वो 50 टाइम्स 50 टाइम्स अल्टरनेटली चेंज हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अल्टरनेटली विद इन अ 1 सेकंड। दैट्स व्हाई इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेजर होता है हर्ट्ज़ में, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकंड, ये यूनिट है उसका, साइकिल पर सेकंड में मेज़र होता है। इट इज़ नोन एज अ हर्ट्ज़। तो बेसिकली हम यूनिट हर्ट्ज़ ही देते हैं, ठीक है, HRTZ, और शॉर्ट फॉर्म में उसे HZ लिखते हैं, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो है F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड, ठीक है। और वी कैन मैनिपुलेट दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड T। सो T इज इक्वल टू 1/F। F जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सो वी कैन मैनिपुलेट। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको टाइम पीरियड दिया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो उससे आप टाइम पीरियड निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स भी दिए, 1 किलो हर्ट्ज़, अगर उसको कन्वर्ट करना है आपको हर्ट्ज़ में, 1 K मीन्स 1000 K मीन्स, सो उसको मल्टीप्लाई किए कर दिया है 10⁻³ से, तो कन्वर्ट हो जाएगा 1 किलो हर्ट्ज़ में, ठीक है। वैसे ही 1 मेगा हर्ट्ज़,
मेगा मीन्स 10⁶, okay. So 1 multiplied by 10⁶, it will be converted into the hertz. तो मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स में क्या होगा, अगर आपको मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में अगर फ्रीक्वेंसी दिया है एंड आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, या आंसर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है कि फाइनल आंसर आपको हर्ट्ज में निकालना है, तो आपको ये कन्वर्जन करना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट जो है वो 1 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। 1 गीगा मीन्स 1 × 10⁹ पावर, ठीक है। तो उसको 10⁹ पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गीगा हर्ट्ज में। तो ये यूनिट कन्वर्जन है फॉर फ्रीक्वेंसी, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से ये क्लियर होता है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ हायर टाइम पीरियड इज स्मॉलर, क्लियरली, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर टाइम पीरियड आपका ज़्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे एक प्रॉब्लम देखेंगे, एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग एसी सिग्नल। वेव फॉर्म्स दिए, अगर आपको अभी जो हमने पैरामीटर्स लिए अगर वो ठीक से समझ में आए तो आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। 3 सिग्नल दिए हुए हैं, एसी सिग्नल है, ए, बी और सी, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना इसका फ्रीक्वेंसी, तीनों सिग्नल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ, ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एंड मेजर इन हर्ट्ज, ठीक है। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशन लेंगे हम। फर्स्ट वील टेक द फिगर ए, ओके। अब फिगर ए में क्या दिया है, रेफर फिगर ए, इट टेक्स 0.4 सेकंड फॉर 2 साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये 2 साइकिल से, 2 साइकिल से, क्योंकि एक साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे, ये आपका सिंगल साइकिल है। इट कंटेन्स 1 पॉजिटिव एज वेल एज 1 निगेटिव साइकिल, मीन्स इट इज़ अ 1 साइकिल। सेकंड साइकिल आपका ये है जो हाईलाइट किया है, सेकंड। सो 1 + 1 2 साइकिल्स के लिए टाइम पीरियड दिया है 0.4 सेकंड टोटल, ठीक है। तो पहले हमें एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, तो नेचुरली 2 साइकिल के लिए 0.4 सेकंड लग रहा है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एक साइकिल के लिए लग रहा है आपको टाइम पीरियड 0.2 सेकंड का। सो फॉर 1 साइकिल टाइम पीरियड इज़ 0.2 सेकंड। तो यहाँ पे आपका टी जो आ गया है, तो टी हमें मिल गया अभी, टाइम पीरियड टी इज़ 0.2 सेकंड फॉर 1 साइकिल। सो हमारे पास फॉर्मूला है F = 1/t, मीन्स टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F = 1/t, टाइम पीरियड हमारे पास है सिंगल साइकिल का, सो 1/0.2, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा आपका 5 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी F = 5 हर्ट्ज फॉर 1 साइकिल, ठीक है। तो ये होगा हमारा फिगर ए के लिए फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज़ द आंसर, ठीक है। देन वी स्टार्ट विद द सेकंड फिगर, फिगर बी। इन दैट फॉर 2 हाफ साइकिल्स or 2 cycles time period is given as a 10 millisecond, okay. So first cycle is from 0 to 2 pi जो मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पे। सेकंड हाफ साइकिल इज फ्रॉम 3 pi to the 4 pi जो हाईलाइट किया हमने स्क्रीन पे, ठीक है। सो जो टोटल 2 साइकिल्स का टाइम पीरियड दिया हमें 10 मिलीसेकंड, ठीक है। तो अभी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले एक हाफ साइकिल के लिए हम टाइम पीरियड निकालेंगे। सो 2 साइकिल के लिए 10 मिलीसेकंड लग रहे हैं, तो सिंगल साइकिल के लिए 10 / 2 5 मिलीसेकंड, ठीक है। सो योर टाइम पीरियड इज़ 5 मिलीसेकंड फॉर 1 साइकिल। अगेन सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, F = 1/t, ओके। तो F = 1 / 5 मिलीसेकंड, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिली मीन्स 10⁻³ सो 1 / 5 × 10⁻³ अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये 1000 डिवाइडेड बाय 5, -3 बिकम्स +3 इन द न्यूमरेटर, ठीक है। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो इट विल बी अ 200, मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी अ 200 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट देना ज़रूरी, नहीं तो आपका आधा मार्क्स उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज इज द आंसर फॉर सेकंड फिगर, ठीक है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। देन वी स्टार्ट विद द थर्ड फिगर सी। तो थर्ड के लिए दिया है यहाँ पे 4 साइकिल्स दिए हुए हैं। सो रेफर फिगर सी। फॉर 4 साइकिल जो टाइम पीरियड दिया है वो 4 माइक्रोसेकंड का दिया है, ठीक है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे 4 साइकिल दिए, दैट इज़ फर्स्ट साइकिल, कर्सर देखिए आप, दैट इज़ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों साइकिल के लिए कंबाइंड टाइम पीरियड दिया है 4 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो अभी हमें सिंगल साइकिल कंसिडर करना है। सो 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो एक साइकिल के लिए आ जाएगा आपका टाइम पीरियड 1 माइक्रोसेकंड का, ठीक है। तो 1 माइक्रोसेकंड, टी इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड, तो उसे कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड्स में। सो 1 × 10⁻⁻⁶, माइक्रोसेकंड मीन्स 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बॉटम में f इज इक्वल टू 1/t, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। मीन्स 10⁻⁶ मीन्स मेगा, जो हमने यूनिट कन्वर्जन देखा, ठीक है। सो f इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज इज़ द फ्रीक्वेंसी फॉर फिगर सी, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्वर्जन देखा था, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मीन्स यहाँ पे हमें क्लियरली टाइम पीरियड दिया है साइकिल्स का, और उससे हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल साइकिल, ठीक है। तो पेपर में इसी तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको अलग अलग सिग्नल्स दिए जाएंगे, उसका टाइम पीरियड दिया जाएगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है देन यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो है फिफ्थ, वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। तो वेवलेंथ का जो डेफिनेशन होता है वो इस तरह से है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 साइकिल इज कॉल्ड एज अ वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 साइकिल मीन्स एक जो साइकिल है आपका, दैट कंटेन्स 1 पॉजिटिव एज वेल एज 1 नेगेटिव ऑफ साइकिल इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड मेजर्ड इन मीटर। मीटर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। सो उसका जो फॉर्मूला है, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू c/f, जो मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे हाईलाइट किया है, वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट इन एवरी मीडियम, ठीक है। लाइट का जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मिली पर सेकंड है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेगा इन एवरी मीडियम, मीन्स एयर हो, डेंस हो या वैक्यूम हो, लाइट का स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू c/f, वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, f इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ, ठीक है। तो अभी हम इस पर एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। कैलकुलेट द पीरियड एंड वेवलेंथ ऑफ 5 kHz सिग्नल, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्लियर कट हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया है 5 kHz, 5 × 10⁻³ हर्ट्ज में, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है पीरियड मीन्स टाइम पीरियड t। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया है 1 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ किलोहर्ट्ज का हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे हम। k मीन्स 10⁻³ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो वैल्यू पुट किया हुआ हमने 1/f। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 0.2 मिली सेकंड, ठीक है। और एक बार टाइम पीरियड आ गया
तो आप इजीली लैम्बडा निकाल सकते हो, मीन्स वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पुट करिए उसकी वैल्यू, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ। सी इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वेवलेंथ है लैम्बडा वो आएगा आपका 60 kms, ओके। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया एंड सेकंड पार्ट जो था वो वेवलेंथ लैम्बडा फाइंड किया। इसमें हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसी जनरेटर का हमारा पॉइंट ऑलरेडी हमारा हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। इस बुक का पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसमें आपका एसी थ्योरी जो चैप्टर है 13 का मैक्सिमम पोर्शन इसमें भी कवर किया है और इसमें प्रॉब्लम्स भी दिए गए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और लास्ट लेक्चर में हमारा ऑलरेडी हो चुका है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। इसके हमने फार्मूला भी देखे। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 0.707 और इन टर्म्स ऑफ करंट इट इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई पी इज़ द पिक करंट इंटू 0.707, ठीक है। तो इस तरह से आप आरएमएस वोल्टेज और करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कल भी एक प्रॉब्लम लिया था, ठीक है। तो अभी और एक प्रॉब्लम देखेंगे हम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द पीक टू पीक एंड पीक वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट एसी सप्लाई। वोल्टेज दिया हमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई का और हमें पूछा है कि पीक एंड पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो ये 230 वोल्ट दिया है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर वी आर एम एस इज इक्वल टू 230 वोल्ट जो गिवन दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 0.707। यही फार्मूला हमने यूज़ किया जो मैं अभी स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूँ। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 0.707, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वी पी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको मैंने मैनिपुलेट किया। वी पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 0.707। सो वी पी इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय 0.707, ठीक है। तो इस तरह से इसे मैनिपुलेट कर लिया हमने, क्योंकि हमारे पास वी आर एम एस का वैल्यू ऑलरेडी है। तो वहाँ से निकल जाएगा आपका वी पी मीन्स पिक टू पिक वोल्टेज, ठीक है। तो वी आर एम एस दिया है हमें 230 वोल्ट प्रॉब्लम में, वैल्यू पुट किया है फार्मूला में, डिवाइडेड बाय 0.707। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा आपका उसका वो 3.23 वोल्ट, ठीक है। सो ये आ गया आपका कंप्लीट वी पी मीन्स पिक टू पिक वोल्टेज। तो इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकल गया है, कैलकुलेट पीक वोल्टेज, ओके। अभी हमें निकालना है सेकंड पिक टू पिक वोल्टेज, ठीक है। तो पिक टू पिक वोल्टेज मीन्स क्या होगा, जो आपको वीपी मिला है उसको कर देना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो वीपी जो आया आपका 325.23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसका दुगना, ठीक है, 2 टाइम्स। सो आ जाएगा वो आपका पिक टू पिक वोल्टेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका अगर डबल करोगे तो वो आएगा आपका 650.46 वोल्ट इज़ द पिक टू पिक वोल्टेज ऑफ दिस 230 वोल्ट एसी सप्लाई, ठीक है। पिक टू पिक मीन्स आपका 1 पॉजिटिव से लेके नेगेटिव का पीक, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन में जो हमने वेवफॉर्म लिया था, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे +5 to -5 है, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि +5 to -5, तो ये +5 to -5 आपका पिक टू पिक वोल्टेज है,
वी पिक टू पिक वोल्टेज और आई पिक टू पिक करंट कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे दिखा है सिंबल वी पी पी, तो ये आपका पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक वी पिक टू पिक है। अगर आपको सिर्फ पिक टू पिक निकालना है पॉजिटिव अप साइकिल के लिए, तो ये यहाँ पे ए दिखाया है, मीन्स 0 से लेके पॉजिटिव पिक तक कितना मैक्सिमम वैल्यू वो आएगा आपका वी पी, ठीक है। अगर टोटल पिक टू पिक निकालना है तो एक पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों का ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले यहाँ पे पीक वोल्टेज निकाल लिया एक पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए, ठीक है। वो कैलकुलेट होने के बाद उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल पिक टू पिक वोल्टेज हमारा कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम इस पे पूछे जा सकते हैं। ओनली यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, 230 वोल्ट की जगह वैल्यूज़ अलग अलग होंगे, 250 हो सकता है, 280 हो सकता है, 220 हो सकता है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर रिमेन्स सेम, फॉर्मूला वही रहेगा, ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। वैसे ही एक प्रॉब्लम दिया हुआ है नीचे सेकंड, ठीक है। अभी उसमें पिक टू पिक वोल्टेज चेंज हो गया है। कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई हुज पिक टू पिक वोल्टेज इज 450 वोल्ट। पहले 230 था, यहाँ पे अभी 450 हो गया है, ठीक है। बाकी फार्मूला सेम है, तो फार्मूला वही हमारा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी पी इंटू 0.707, ठीक है। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है, अगर यहाँ पे करंट होता तो सिर्फ सफिक्स चेंज होंगे आपके, वी आर एम एस की जगह यहाँ पे आई आर एम एस आएगा, वी पी की जगह आई पी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी पी ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पीक वोल्टेज दिया हुआ है ऑलरेडी 450, ठीक है। पहले हमें आर एम एस वोल्टेज दिया था, तो वी पी मल्टीप्लाई बाय 0.707, वी पी इज गिवन 450 इंटू 0.707, तो वो जो मिल जाएगा आपको आंसर 318.15 इज योर वी आर एम एस, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन इसमें गेट कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन वेव, ये भी हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। मीन जनरल फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इस पर हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर से एक प्रॉब्लम लेंगे हम, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इफ़ द इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 100 साइन 628 टी, टी इज द टाइम पीरियड, देन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा, ये मैंने हाईलाइट किया है, ई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे 100 इज योर ए, ओके, देन साइन 628 टी, तो इस अगर इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका ओमेगा इज 628 and omega is nothing but the angular velocity. Angular velocity means it is 2 pi f, ठीक है। 2 pi f से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। f इज इक्वल टू 1/2 पाई, मीन्स ये आपका 628 मीन्स योर ओमेगा 628 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगा आपका 100 हर्ट्ज, ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वोल्टेज इज 100 हर्ट्ज, मीन्स स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो इसमें से हमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स पेपर में आ सकते हैं, ओनली यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, 100 की जगह यहाँ पे हो सकता है 200 है, 628 की जगह कोई अलग वैल्यू होगा 314, ठीक है, 650, तो उससे आप एम्पलीट्यूड और उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज़ एंगल लेंगे, एसी का फेज़ एंगल, एंड रेजिस्टर के लिए एसी सप्लाई किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।